अभी हमारा समाज जो बहुत विकसित होता है, इसीलिए मैं कहता हूँ कि हम लोग एक इनलाइटेंड सोसाइटी की कल्पना करते हैं। अभी तो कोई भी बच्चे पैदा कर देता है, अभी खुद भी बच्चा ही है माँ बाप, अभी उनको भी कोई होश नहीं है, ना उनको कोई समझ है, लेकिन कंडीशनिंग है कि बच्चे पैदा कर देने चाहिए। इनलाइटेंड सोसाइटी में तो बच्चा पैदा करना एक बड़ी ही रेयर और कॉम्प्लेक्स इवेंट होनी चाहिए कि कौन करे जो इतना होश से भरा हुआ हो, इतना समझदार हो। ये तो सारे ट्रायल एंड एरर चल रहे हैं। इसीलिए सबसे ज़्यादा सताई हुई अगर कौम है, सबसे ज़्यादा दलित कौम है, वो बच्चों की ही है। ये तो बड़े होने के बाद हम लोग केवल उससे बचने के लिए जस्ट टू क्रिएट अ डिफेंस मैकेनिज़्म एक रच लेते हैं कि बचपन हमारा बड़ा ही सुहाना था, कि कोई लौटा दे मेरे बचपन के दिन, या वो दौलत भी ले लो वगैरह वगैरह। लेकिन लौटा दिए जाए तो बड़ी मुश्किल में पड़ जाएगा। हर आदमी सता रहा है, कोई सुन नहीं रहा, कोई हमारी बात नहीं समझ रहा। एक बच्चे के अंदर कितनी छटपटाहट, कितनी बेचैनी, कितना गुस्सा होता है, ये तो उसके दिल और दिमाग में उतरने के बाद जाना जा सकता है। कभी कभी जब हम लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन के एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो जब PLR में ले जाते हैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन में, और जो उस फेज़ में पहुंचता है कोई व्यक्ति जो बचपन की बहुत ही नज़दीक की मेमोरीज़, 4 साल से नीचे बहुत कम लोगों को याद होता है, और पीछे जाएं और पीछे जाएं, तो उसको अपनी जो असहायता है उसका पता चलता है कि कोई समझ नहीं रहा है कि उसके ऊपर क्या बीते। सब अपना एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं। वो रोया तो किसी ने कहा भूख लगी होगी, दूध पिलाओ, किसी ने उसको दूध पिला दिया, किसी ने कहा इसको टहला दो, किसी ने कहा उछाल दो। समझा किसी ने नहीं, सब ने अपना ट्रायल एंड एरर कर लिया। वो हालत वही है जैसे जब हमारा TV रेडियो बजना बंद हो जाता है और हम ठोक पीट के उसको किसी तरह से बजा देते हैं। हमको टेक्नोलॉजी तो पता नहीं कहाँ से बजता है, बस इधर उधर से हिलाया, धक्का दिया, बज गया। हमको लगा काम हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया, हम इंजीनियर हो गए। बच्चे रोना बंद कर देते हैं थक के, क्योंकि उनका वो पूरी चेतना है और वो समझ लेती है कि अब इनको समझ में नहीं आ रहा है, अब रोना बंद करो, कोई फ़ायदा नहीं इससे। ये लोग समझने वाले नहीं हैं, चुप हो जाता है वो। माँ बाप समझते हैं कि हमारी ट्रिक सक्सेसफुल हो गई, लेकिन वो क्यों चुप हुआ, क्यों रोया, क्यों परेशान हुआ, हम नहीं जानते। उस सोल के प्लेन पर तो उसको सब पता है, लेकिन उसको लैंग्वेज के प्लेन पर या एक्सप्रेशन के प्लेन पर अभी चीज़ें नहीं पता है। उसमें बच्चे को अड़चन है, लेकिन वो सब कुछ समझ रहा है। तो मेरा सजेशन यही रहता है कि जो नए नए माँ बाप बन रहे हों बच्चे, वो बच्चों से बिल्कुल अच्छे से, ठीक से, मैच्योरिटी से ही बात करें, सही बात ही उनको बताएं, क्योंकि तुमको नहीं पता, तुमसे ज़्यादा भी समझ रहा हो सकता है वो। जितना तुम नहीं समझ रहे हो सकता है वो उससे ज़्यादा समझ रहा हो, इसलिए उसको सही बात बता दें जो भी बतानी हो, उसके साथ प्रिटेंड न करें। और जो आसपास एनवायरनमेंट में चल रहा है, टेक्निकली तो उसको कहते हैं कि 7 साल तक वो उसका 75 to 80% एब्जॉर्ब कर लेता है। बाकी 20 या 25% तो पूरी ज़िंदगी में फैलता है, लेकिन 7 साल में उसका 75 to 80% जो डेटा है वो फीड हो जाता है। इसलिए ही कई बार जो फैमिली हिस्ट्री 7 के पहले बच्चों की रही होती है, वो अपने एडल्ट होने पे उसको रिपीट कर डालते हैं। अगर डोमेस्टिक वायलेंस है या घर की परिस्थितियाँ बड़ी ख़राब हैं, तो बड़े होकर बच्चे वही बिहेवियर पैटर्न रिपीट करने लग जाते हैं। लेकिन फिर अगेन साधना का रोल इसमें यही है, ध्यान का रोल यही है कि मेमोरी इज़ मेमोरी, और मेमोरी वो डिजिटल ही है, और उस पर कभी भी काम करके उसको वाइप किया जा सकता है। कभी भी हम अगर होश से भरें, अपने अंदर की ऊर्जाओं को, अपनी शक्तियों को जगाएं, तो उस मेमोरी को हम वाइप आउट कर सकते हैं। लेकिन चूँकि हम वो एडवांसमेंट कभी नहीं करते, तो जो रिकॉर्डिंग है वो अपना काम करती रहती है। हम नए सॉफ्टवेयर डाल सकते हैं, डेटा को इम्प्रोवाइज कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। साधना उसी गैप में काम करती है।
इसीलिए उसका महत्व है। अन्यथा तो फिर कोई महत्व ही ना हो कि जो बन गया सो बन गया, वो तो काम करेगा ही करेगा, ऐसा नहीं है। बहुत ख़राब मेमोरी किसी के अंदर रिकॉर्ड में पड़ी हो, लेकिन अगर उसकी अवेयरनेस उतनी ही इंटेंस रेज हो जाए तो सारी की सारी मेमोरी से बाहर हो जाएगा। ऐसा होता रहा है, कई बार ऐसा होता रहा है।